हेलो एंड वेलकम। सो फाइनली हमने हमारा वेबसाइट पूरा कंप्लीट कर दिया है, बट एक यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने वेबसाइट पहले से बना के रखा है उसमें एंड जो हमने साथ में बनाया उसमें। ओके, सो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो टाइटल है वो हमने अभी साथ में बनाया, वो वाला वेबसाइट है। अब ध्यान से देखो, अगर इस वेबसाइट को मैं श्रिंक करूंगा, ओके, इसका अगर साइज छोटा करूंगा, छोटा छोटा छोटा, तो देखो जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो रहा है। दैट मीन्स के यहाँ पर जो टेबल है वो गायब हो जा रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है। एंड इस तरह से यहाँ पर जो जीमेल है वो भी बाहर निकल जा रहा है। दैट मीन्स के जो हमने वेबसाइट बनाया है साथ में वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, राइट। अब मैं आपको जो फाइनल रेडी प्रोडक्ट है वो बताता हूँ। सो ये जो CV टाइटल है वो फाइनल रेडी प्रोडक्ट है। सो इसके ऊपर जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अगर मैं इसका अभी साइज छोटा करूंगा तो देखो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गया। दैट मीन्स के जो राइट में कंटेंट था वो नीचे की तरफ चला गया एंड इस तरह से पूरा विथ ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप फोन में खोलोगे तो वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होना चाहिए एंड PC में खोलोगे जबकि विंडो बड़ा है तो वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होना चाहिए। सो इस लेक्चर में हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, जो कि हमने बनाया है ये रहा। ओके, सो इसके लिए हमें CSS फोल्डर का काम पड़ेगा, इसलिए जो HTML है मैं उसको क्लोज कर देता हूं। सो सिंपली हम एक एक चीज को कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद हम कोड करेंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पर वेबसाइट में जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, जैसे ही हम वेबसाइट को श्रिंक करें तो जो पूरा राइट साइड में कंटेंट है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। यस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट वाला पोर्शन है वहां पर डिस्प्ले फ्लैक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हमें उसे कैसे अरेंज करना है, वर्टिकल। दैट मीन्स कि जो यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन रो है हमें उसे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा, तब जाके चीजें वर्टिकली अरेंज हो जाएगी, राइट, एक के नीचे एक। सो उसके लिए हम एक नई CSS की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसे कहते हैं मीडिया क्वेरी, जो कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे और अगर आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो इसका यूज जरूर होगा। सो कैसे करते हैं, आपको @ लिखना है एंड एकदम सिंपली मीडिया लिखना है एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस एंड मैक्स विथ लिखना है। उसके अंदर मैक्स विथ इज मैं डाल देता हूं 640 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सो देखो यहां पर जो मैंने लिखा है ना मीडिया, ओके, इसको मीडिया क्वेरी कहते हैं एंड जब भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सो इसके अंदर मैंने लिखा है मैक्स विथ। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं वेबसाइट को श्रिंक करूंगा, दैट मीन्स के फोन के अंदर ओपन करूंगा तो जो विथ है वो छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और जब 640 पिक्सल से नीचे विथ आ जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो मैं अभी यहाँ पर लिखने वाला हूं। सो हमें जब विथ छोटा हो जाएगा तो क्या चाहिए, सारी चीजें कॉलम में अरेंज करनी है, राइट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। सो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले जो हमारा फ्लैक्स था वो कैसा था, रो, राइट, लेफ्ट के बाजू में राइट था, लेकिन हमें कैसे चाहिए अभी, कॉलम में। लेकिन कॉलम में रखने के लिए भी एक कंडीशन है, जब 640 पिक्सल के नीचे विथ हो जाएगा तो हमें कॉलम में अरेंज करना है। सो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि पहले हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन रो था, जब 640 पिक्सल के नीचे विथ आ जाएगा तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्या चाहिए हमें, कॉलम। सो मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S एंड अगर अभी मैं रिफ्रेश करके विथ को छोटा करता हूं तो देखो आपको रिजल्ट दिखेगा यहाँ पर। सो देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट, बट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा विथ है लेफ्ट एंड राइट का वो तो सेम ही है, वो 100% पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, राइट। सो अभी हम जाएंगे कंटेंट लेफ्ट में एंड कंटेंट राइट में एंड उसका विथ 100% कर देंगे। सो मैं आपको ये करके दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत। सो अभी हम यहाँ पर टारगेट करेंगे कंटेंट लेफ्ट को एंड यहाँ पर जो विथ 30 पिक्सल है इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे मीडिया क्वेरी में आपको जाके यहाँ पर जो विथ है उसे 100% कर देना है। सो विथ इज इक्वल टू 100%। सो ये तो हो गया लेफ्ट के लिए, अब हमें किसके लिए करना है, राइट के लिए भी 100% करना है, राइट। तो यहाँ पर हम करेंगे कंटेंट राइट एंड विथ इज इक्वल टू 100%। सो Ctrl+S एंड रिफ्रेश, तो देखो जो विथ है वो 100% हो गया। सो इतना सिंपल है
मीडिया क्वेरी को यूज करना, बस आपको फ्लैक्स बॉक्स एंड मीडिया क्वेरी दोनों को साथ में यूज करना है। सो फ्लैक्स बॉक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना है तो। सो अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और एक और प्रॉब्लम दिखता है कि जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। अब ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ कोड के अंदर जाके। सो जब आप कोड के अंदर जाओगे एंड यहाँ पर कंटेंट राइट में देखोगे, सो यहाँ पर कंटेंट राइट में आपने मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, इसके लिए वो 15 पिक्सल राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। सो हमें कंटेंट राइट को टारगेट करना है एंड उसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो 0 पिक्सल कर देना है। सो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट इज 0 पिक्सल। सो कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, तो देखो 0 पिक्सल हो गया। बट यहाँ पर मुझे एक और प्रॉब्लम नोटिस हो रहा है, वो ये है कि वर्क एक्सपीरियंस एंड जो हमारा ऊपर वाला कंटेंट है उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ पर। सो वो हम गैप कैसे क्रिएट करेंगे, हम जाएंगे कंटेंट राइट में एंड ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। सो अब कंटेंट राइट में आपको जाना है एंड यहाँ पर मार्जिन देना है टॉप मार्जिन। ओके, टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 10 पिक्सल। सो कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ। तो अब मैं पेज का साइज बड़ा करता हूं तो देखो सारी चीजें एक डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से अरेंज हो गई। एंड अगर मैं पेज का साइज छोटा करता हूं तो जो सारी चीजें हैं वो मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सो फाइनली हमने एक ऐसा वेबसाइट बनाया है जो डेस्कटॉप के हिसाब से खुद को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अगर आपका डेस्कटॉप विथ ज्यादा बड़ा है तो वो लेफ्ट एंड राइट के फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा, एंड अगर जो डेस्कटॉप विथ है वो बहुत छोटा है, जैसे कि हम सेलफोन की बात करते हैं, तो वो टॉप एंड बॉटम के फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। होप आपने ये बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। थैंक यू।